आदाब, मैं हूं मोहम्मद अनस सिद्दीकी। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम जिसका नाम है ख़ास खबर। ख़ास खबर में आज मुद्दा है ग्रामीण सेवा। जी हाँ, ग्रामीण सेवा जिनको परमिट दिया गया था कि उन इलाकों में जाकर के लोगों की सेवा करें जहां बस नहीं पहुंच पाती है, जहां सरकार सुविधाएं नहीं दे पा रही है, वहां जाके ग्रामीण सेवा काम करें। इन ग्रामीण सेवाओं को परमिट दिया गया, ड्राइवर के पास लाइसेंस और बैच भी होना चाहिए, वो तमाम चीज़ें पूरी कर रहे हैं। उसके बावजूद हालत ये है कि ई रिक्शे का किराया 500 रुपये होता है और ये ग्रामीण सेवा जो आप देख रहे हैं इसका किराया मात्र 250 रुपये है। आखिर क्या वजह है, इनके पीछे क्या कारण है, हम उन सब पे बात करेंगे। लोगों से बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। सर, क्या नाम है आपका? शाकिर अली। शाकिर अली जी, क्या कहेंगे आप जो है जो आपकी गाड़ियाँ हैं इनके परमिट कहीं और से हैं और आपने इसको टुकड़ों में किया हुआ है? नहीं सर, इनके परमिट जहाँ हैं वहीं चलाते हैं, परमिट के अनुसार चलाते हैं। बाकी यहाँ पे बैटरी रिक्शा प्रतिबंध भी है और नो एंट्री भी है, लेकिन उसके बाद भी बैटरी रिक्शा पे कोई रुकावट नहीं है। रॉन्ग साइड आते हैं, उल्टे सीधे एक्सीडेंट करते हैं, लोगों को जान का खतरा बना हुआ है लोगों का। इसकी वजह से ही लोग एक्सीडेंट जो है लूटपाट करके भग जाते हैं, क्योंकि उल्टे सीधे आने की वजह से पब्लिक रास्ता नहीं मिल पाता उनको, ना वो पकड़ पाता कोई उनको। इसके लिए बैटरी रिक्शा सबसे बड़ा नासूर बना हुआ है पब्लिक के लिए, और अगर इस पर रोकथाम नहीं लगी तो किसी दिन बड़ा हादसा ज़रूर होगा यहाँ पर। थैंक यू। सर, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद आज़ाद। आज़ाद जी, जिस तरह से जो है आपकी जो गाड़ियां हैं इनके लाइसेंस हैं, कहीं किसी को झील से जो है मडावली तक का है, किसी को शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन से कल्याणपुरी का है, लेकिन आप लोग वहां तक नहीं जाते हैं, सवारियों बीच में उतारते हैं, क्या वजह है? नहीं सर, कुछ गाड़ियाँ वहाँ पे जगह नहीं है, कुछ गाड़ी झील से शास्त्री पार्क चलती हैं और कुछ गाड़ी शास्त्री पार्क से मंडावली तक जाती है। और इनकी जो वैल्यू है, इनकी वैल्यू 3.5 लाख रुपए की वैल्यू है। इनका ठेका कुल 250 रुपये है और बैटरी रिक्शे का कुछ नहीं है, उनका ठेका 500 रुपये है। बताओ, इतने रिक्शे हो रहे हैं, कम से कम 400-450 रिक्शे हो रहे हैं। इनकी वैल्यू कुछ नहीं। इन पर लाइसेंस है, बैज है, ओवरफॉर्मा है, क्लास है, लीकेज है, सब कुछ है। मालिकों के पास पैसे नहीं है कि इनकी फिटनेस करा ले। बताओ, और रिक्शा का ठेका 500 रुपये। आप लोग शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे क्यों नहीं रुकते हैं, क्या वजह है? सब वहाँ पे मेट्रो के वहाँ पे रिक्शे इतने हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ गाड़ी जा रही है वहाँ पे, कुछ गाड़ी जा रही हैं और शास्त्री पार्क से ही आया हूँ मैं भी, मगर 2-4 सवारी मिल रही है, सवारी मिल नहीं पाती। इतना लंबा रूट है, बताओ। गैस हो रही है 42 रुपये गैस है। क्या नाम है भैया आपका? नाम हमारा अनुराग पाठक। पाठक जी, क्या कहेंगे कि शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पे जैसे आपने यहाँ गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, वहाँ गाड़ियाँ नहीं लगाते हैं, सवारी परेशान होती है? वहाँ भी लग रही है सर, गाड़ी हर जगह लग रही है, जहाँ मंडावली से लेके शास्त्री पार्क तक हर जगह गाड़ी हमारी चल रही है। लेकिन क्या करें हम, हमारी मजबूरी है, इन गाड़ियों को चला के बस दाल रोटी भी नहीं चल रही हमारी, तो परेशान है हम इतने। इन्हें 200-250 रुपये ठेका है, मालिकों को भी कुछ नहीं बच रहा, हमें भी कुछ नहीं बच रहा। 200-250 रुपये तो हमें ही बचते हैं बस। अब उनमें क्या खाएं, क्या कमाएं, क्या समझ नहीं आता कुछ। रिक्शे ही इतने हो रहे हैं सर। चलिए आइए, मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सुनील। सुनील जी, क्या कहेंगे आप जो है जिस तरीके से यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, बीच में रोक देते यहाँ हैं? पे जी बैटरी रिक्शे वाले रॉन्ग साइड आते हैं, और ये रॉन्ग साइड आते हैं तो एक्सीडेंट भी होते हैं, और यहाँ पे जो है लूटपाट भी होती है सब में ज़्यादा। और लूटपाट करने वाले भाग जाते हैं, लेकिन वो पकड़े भी नहीं जाते। जो आदमी एक्सीडेंट हो गया वो तो पड़ा ही रह जाता है, तो उसको ले जाने वाला भी कोई नहीं होता। वो करके चले जाते हैं और उन्हें लेके भी नहीं जाते, वो भाग जाते हैं। क्या ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर नहीं होती, वो अपना काम नहीं कर रही? ट्रैफिक पुलिस रहती है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस अलग रहती है, वो आते हैं, वो टाइम हो जाता है। जी, तो ट्रैफिक पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। आप देखें, ये ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी जा रही है, ये तो गाड़ियाँ टोचन करके, ये गाड़ियाँ सिर्फ टोइंग करने का काम करते हैं, लेकिन जहाँ से पैसा इनको मिलता है उन गाड़ियों को छेड़ते भी नहीं हैं। दुकानदारों के सामने, गाड़ियाँ दुकानों के सामने खड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ जाम लगता है, और जाम की वजह से बहुत सारे लोग अपने मंजिल पे नहीं पहुँच पाते हैं। 1 रुपये के बजाय उनको 10 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ये सब पुलिस का मामला है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? गोपी। गोपी जी, क्या कहेंगे आप जो है कि जिस तरीके से आपको चलना चाहिए, यहाँ सवारियों से क्या मदद मिल पा रही है? कोई ये बैटरी रिक्शा वाले यहाँ से हटते ही नहीं है। आप जब भी देखोगे, संडे वाले दिन देखो, शाम को देखो, मॉल के बाहर लगा के खड़े हो जाते हैं ये। अच्छा, इन्होंने नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा, बोर्ड ही पोत दिया इन्होंने रख के, नीले रंग का। आप फरेजी में जाके देख सकते हो। अगर हम गाड़ी निकाल रहे थे, गाड़ी में आके टक्कर मारते बैटरी रिक्शे वाले, गाली गलौज करते हैं, पूरी दादागिरी करते हैं ये। तो क्या यहाँ पुलिस नहीं होती? नहीं, कोई कुछ नहीं करता। वो आ रहा बैटरी रिक्शा, वो देखो, कैमरा उधर, नो एंट्री है यहाँ पे। ये नो एंट्री है, वो बैटरी रिक्शा आया, वो देखो। ये देखिए, वहाँ जो है, नो एंट्री है। जबकि इधर नहीं आना चाहिए इन ई रिक्शाओं को, बोर्ड भी देखो, लेकिन वो देखो, बोर्ड ई रिक्शाओं पे
कौन कंट्रोल करेगा? क्योंकि जो ट्रैफिक पुलिस है, जो ट्रैफिक की जिम्मेदारी है, ट्रैफिक पुलिस अपनी पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से पूरा खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भुगतना पड़ रहा है, 1 के 10 देने पड़ रहे हैं। जी कुछ और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। जावेद साहब क्या कहेंगे आप? सर ये गाड़ी हमारी 3 लाख रुपए की है करीब, और सरकार ने इन्हें 5 साल का परमिट भी दे रखा है, जो कि सर इस रूट के अलावा ये गाड़ी कहीं और नहीं चल सकती। और ये बैटरी रिक्शा इन्होंने कुछ रूट दे रखे हैं चलने के लिए सरकार ने, और कुछ रूटों पे प्रतिबंधित लगा रखा है। भाई अगर हमारा 0 परमिट सरकार कर दे तो हम पूरी दिल्ली में कहीं भी फिर सकते हैं, लेकिन हमारी तो रोटी रोजी यही रूट है, और इसी रूट को ये पैसा देते हैं ट्रैफिक वालों को। पैसा देने के बावजूद इसी रूट पे ये चलते हैं, बदतमीजी करते हैं, मार पिटाई करते हैं, मोबाइल छीनते हैं, सारे काम होते हैं सर। अगर हम इस आवाज़ को किसी से कुछ कहते हैं, ट्रैफिक वाले से कहते हैं, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन जो शिकायत है कि ग्रामीण सेवा को परमिट मिला हुआ है, जी। वो परमिट के मुताबिक ना चल के 2 किस्तों में चल रहे हैं कि या तो झील से आते हैं या BTS मॉल पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पे गाड़ियाँ ना के बराबर होती हैं, वहाँ से आते हैं तो यहाँ खड़ी कर देते हैं। फिर ये रेड लाइट पार करने के बाद कल्याणपुर या मंडावली के लिए गाड़ी जा रही है, क्या कहेंगे? सर पूरे रूट पे गाड़ियाँ चल रही हैं, ये गाड़ी करीब 180-200 गाड़ियाँ हैं। अगर इस छोटे से रूट पे 200 गाड़ियाँ जमा कर दी जाए तो कवर नहीं होगा सब कुछ। तो ये यहाँ की यूनियन बनी हुई है एक, जो रजिस्टर्ड है सर, उस यूनियन वालों ने कुछ गाड़ियाँ मेट्रो पे बांट रखी हैं और कुछ कल्याणपुरी, कुछ मंडावली। तो ये अपने रूट पे अपनी तरतीब से गाड़ियाँ बांट रखी हैं वो, तो हर जगह सवारी को हर जगह फैसिलिटी है। लेकिन कहीं ना कहीं सवारी को नुकसान ये है कि जिस सवारी को 15 रुपये के अंदर वहाँ पहुँचना चाहिए, वो सवारी 20 रुपये में पहुँच रही है, क्योंकि आपने अपने यूनियन के जरिए चीज़ें मैनेज की, 10 रुपये में 2 पार्ट में बांट दिए, तो जहाँ 15 देने चाहिए उसको 20 रुपये खर्च हो रहे हैं, और उसको रास्ते में भी टाइम बढ़ रहा है। सर आपकी बहुत मेहरबानी होगी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, बराए मेहरबानी हमारा रूट आप खाली करवा दीजिए, हम अपने पूरे रूट पे चलेंगे। जब हमें सवारी मिलेगी तो हमें चलने में क्या दिक्कत है? रेड लाइट पार करो, ये पूरा रूट प्रतिबंधित है सारा, यहाँ से वहाँ तक बैटरी रिक्शे वालों ने आतंक काट रखा है। अगर कोई ग्रामीण सेवा वाला सवारी बिठाता है ना, तो वो फ़ोन करके बदमाशों को बुलाते हैं, तुरंत 5-7 लड़के आ जाते हैं। अभी ट्रैफिक वाले भाई को बहुत पीटा है बैटरी रिक्शे वालों ने। अच्छा, ट्रैफिक वाले भाई को यहाँ बत्ती पे बहुत पीटा है, फिर भी उनके साथ कुछ नहीं हुआ, और आज भी रिक्शे ऐसे के ऐसे ही चल रहे हैं। चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ उन ई रिक्शाओं के पास में भी जिनकी वजह से दिक्कतें हैं, जिनको यहाँ प्रतिबंध किया हुआ है। इस सड़क पे जो ये अजमेरगढ़ मार्ग है, यहाँ पे ई रिक्शा पाबंदी है, इन पर प्रतिबंध लगा हुआ नहीं आना चाहिए, उसके बावजूद कैसे चल रहे हैं, किसके इशारे पे चल रहे हैं, इसके पीछे क्या माफिया राज है, कौन माफिया है, इन तमाम चीज़ों को जानेंगे। बात की हमने ग्रामीण सेवा के ड्राइवरों से, अब बात करेंगे हम आम आवाम से भी कि आवाम का क्या कहना है, उन्हें क्या दिक्कतें हैं, आखिर उनको ई रिक्शे में बैठने में क्या सहूलियत है और ग्रामीण सेवा में बैठने से क्या दुश्वारी है। हम इन बातों पर बात करेंगे। आप लोगों को जो परमिट मिले हुए हैं, उस परमिट के मुताबिक आप क्यों नहीं चल पा रहे हैं, क्या वजह है? और सवारियों को जो दिक्कत होती है, आप बीच में छोड़ते हैं, फिर सवारी को दूसरी गाड़ी बदल लेनी पड़ती है, क्या कहेंगे? सर जी ऐसा, हम अपने पूरे प्रॉपर रूट पे जाते हैं जहाँ तक की सवारी होती है, बल्कि सवारी को हम कभी भी मिसगाइड नहीं करते। कोई अननोन पर्सन, कोई बुजुर्ग महिला, लेडीज़ महिला आती है तो हमको बाइज्जत बिठाया करते हैं और तसल्ली से उतारा करते हैं, कुछ नहीं करते, ना कभी हम रॉन्ग साइड जाते हैं। हम ई रिक्शा से इतने परेशान हो गए हैं सर जी, इन लोगों ने बहुत गदर मचा रखा है। दुनिया भर कहीं आप रूट पे जाइएगा, मधुमक्खियों की छत्ते की तरह ये लोग हैं, आपको सड़क पार करना मुश्किल हो जाएगा। आप अगर गाड़ी लेके जा रहे हैं तो इनको अगर हॉर्न मारेंगे साइड कर लो, ये साइड नहीं करेंगे, उल्टा आपसे गाली गलौज और लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सारे आपराधिक किस्म के लोग हैं, इनका अपना कुछ नहीं जाता। चोरी के ई रिक्शा खरीद के इन्होंने 30-30 हज़ार रुपये के, बस बैटरी ली रिक्शा चलाया, ना कोई फिटनेस, ना इंश्योरेंस, ना लाइसेंस, ना कुछ भी नहीं। आपराधिक किस्म के लोग सारे ड्राइविंग कर रहे हैं, और इनसे ज़रा सा कुछ बोलो तो लड़ने मरने मारने पे उतारू। हाँ, इसमें ना पब्लिक सेफ है, जगह जगह के रिक्शे पलटते हैं, प्रॉपर इनकी ब्रेक नहीं लगती है, ब्रेक मारेंगे ब्रेक नहीं लगेगी, जाके गाड़ी ठुक जाएगी, ठोकेंगे और लड़ने लग जाएंगे आपसे कि अंधा है क्या, ये खुरेजी की धमकी देते हैं, यहाँ की धमकी, यहाँ देख लूँगा तेरी गाड़ी तोड़ देंगे, मार देंगे, ये लोग हैं ये लोग। आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों को दिक्कतें हैं, न केवल सवारियों को दिक्कत है बल्कि खुद आपस में ड्राइवर को ड्राइवर से ही ख़तरा है, किस तरीके से एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। लेकिन इनमें अगर कोई अनहोनी हो गई
तो खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? आवाम को जो है कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभावित होगी। क्योंकि जो ई रिक्शा है वो ई रिक्शा के पास में कोई लाइसेंस नहीं है, कोई परमिट नहीं है और पुलिस के पास उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। हम चलिए कुछ और लोगों से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या पूरा इस मामला है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसीनुद्दीन है। हसीनुद्दीन साहब क्या कहेंगे आप जो है इनका गाड़ी को लेकर के? गाड़ी को लेकर हम बहुत परेशान हैं। ये जो जितने भी ई रिक्शा हैं इन्होंने नो एंट्री में यहाँ पे चलते हैं पुलिस की सहमति से, क्योंकि पुलिस को पैसा जाता है, वो पैसा देते हैं और हमारी गाड़ी में फिटनेस में भी 40-40 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये गाड़ी में लगता है, तब जाकर पास होएगी। और अगर 100 रुपये का भी चालान होगा ना तो पहले इसको चालान को नहीं भरेंगे, इतने हमारी गाड़ी की फीस भी नहीं कट सकती। ये नो एंट्री में जो रिक्शे इन्होंने 20-20 हज़ार रुपये 30-30 हज़ार रुपये के खरीद के, और एक माफिया बना हुआ माफिया ग्रुप, उसने जो खरीद के जो है ना वो सारे वो चलवा रहे हैं। आप देख रहे हैं रोड के ऊपर यहाँ से लेकर वहाँ तक गांधीनगर सर्कल से ले वहाँ तक ये नो एंट्री है, बिल्कुल बैन है रिक्शा। नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ से लेकर परवाना रोड तक। लेकिन फिर भी जो रिक्शे जो है ना वो फिर भी पुलिस की मर्जी से चलते हैं, पुलिस के सामने निकल के जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस के, पुलिस वाले के। आप देख रहे हैं कि सब किस तरह से पुलिस जो है वो पूरे सिस्टम को बनाने के बजाय पूरे सिस्टम को ख़राब करने में लगी हुई है। अगर पुलिस चाहे तो बगैर उसके पत्ता भी नहीं हिल सकता है, कोई गलत काम नहीं हो सकता है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि उनके पीछे किस तरीके से रिक्शे खड़े हुए हैं, बीच सड़क में हैं, जिसमें की वजह से बस को निकलने में दिक्कत होती है। कई बार होता है कि सवारी बस में सवार होना चाहती है, लेकिन ये ई रिक्शा और रिक्शा उनके आगे आ जाते हैं, जिसकी वजह से बस वाला बस नहीं रोकता है और सवारी वो पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे उससे चार्ज किए जाते हैं। तो जिस सवारी को बस में जाना है वो बस में नहीं जा पाती है। चलिए आइए मैं कुछ और लोगों से आपको मिलवाता हूँ। बोर्ड लगा कर के पुलिस ने और सरकार ने अपने कर्तव्य की तीसरी तो कर ली है। बोर्ड पे लिखा है नो एंट्री, ई रिक्शा का इस सड़क पे आना मना है और चालान भी 54,000 के होते हैं, मोटा चालान होता है। उसके बावजूद इन बोर्डों को मुँह चढ़ा करके किस तरह से ई रिक्शा यहाँ पहुँचते हैं, किस तरह से यह है अगर कोई रोका टोकी करता है उस पर हमला भी करते हैं। मेरे साथ एक नौजवान है जिसके साथ ये मारपीट की गई थी, उसने जब आपत्ति जताई कि आप यहाँ क्यों आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेज आलम है। सर मैं कैसे लगे, क्या हुआ? बैटरी रिक्शे में से पलट गया था। अच्छा जी सर, तो मेरा फ्रैक्चर हो गया था। कि ई रिक्शा किस तरह से जो है चलाते हैं और पलट जाते हैं, लेकिन कोई देखभाल नहीं होती। ये आपके सामने जो है, मैं कैमरामैन को कहूँगा वो ई रिक्शा को दिखाएं कि जहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड के साथ फिर भी यहाँ पे ई रिक्शा चल रहा है धड़ल्ले से, जबकि विकास मार्ग पे पूरी तरीके से एलजी के हुक्म है कि यहाँ पे ई रिक्शा ना चलाया जाए। बोर्ड आपने देखा कि बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है वो खामोशी लगाए हुए और लोकल पुलिस के तो कहने ही क्या। आप देखें जो फुटपाथ है, जिस फुटपाथ पे पैदल आदमी को चलना चाहिए, उनके ऊपर दुकानें लगवाई हुई हैं, जिसकी वजह से आम आदमी को परेशानी होती है, चलने में दुश्वारी होती है। आम आदमी जाए कैसे? आप देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है नो एंट्री का, ई रिक्शा जो है यहाँ पे अलाउड नहीं है। आप किस तरह से यहाँ पे चला रहे हैं? जी सर, कभी कभार आते हैं यहाँ पर, अन्य आते नहीं है, वरना पीछे से निकालते हैं हम। क्या इस रोड पे पूरे पे गाड़ी अलाउड है ये ई रिक्शा चलाना? नहीं है। फिर आप लोग कैसे यहाँ पे चला रहे हैं? रॉन्ग साइड चलाते हैं हम, एंट्री दे के पैसे वैसे दे के चलाते हैं। अच्छा, पैसे किसको देते हैं आप? देते जो इधर का हेड उन्हें देते हैं। नहीं, हेड कौन है? पुलिस को देते हैं, ट्रैफिक पुलिस को देते हैं? ट्रैफिक वाले पुलिस वालों को देते हैं, नाम याद नहीं है सर। अच्छा हाँ जी, उनको पैसे दे करके आप यहाँ गाड़ी चलाते हैं? आपको मालूम है कि मोटा चालान है, 54,000 रुपये चालान है यहाँ पे? नहीं, इसका तो 25,000 रुपये का है शायद चालान, सुनने में आया 25,000 का चालान है। आप देख रहे हैं इनको मालूम है कि 25,000 का चालान है, उसके बावजूद आप क्या कहेंगे इसको? दरियादिली कहेंगे या माफियागिरी कहेंगे, ये तो आप खुद तय करें। लेकिन किस तरह से सड़क पे यहाँ पे आ रहे हैं, ये सामने जो है मैं लेके चलता हूँ आपको विकास मार्ग पे, जहाँ पूरी तरीके से पाबंदी है कि वहाँ पे ई रिक्शा नहीं आ सकते, लेकिन लाइन लगा के खड़े हुए हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है। रवि, आपको मालूम है कि यहाँ पे रिक्शा लाना मना है, बोर्ड लगा हुआ है, फिर भी आप लेके चला रहे हैं? सर जी, मैं अभी 1 मिनट के लिए आया था इधर कुछ छोड़ने के लिए सवारी, बस मैं तो उधर ही चलाता हूँ, इधर नहीं चलाता मैं। ये पूरा जो रास्ता है गांधीनगर से मंडावली वाला, यहाँ पे ई रिक्शा चलाना मना है। ये विकास मार्ग जो है जहाँ पर है, यहाँ पे चलाना मना है, फिर भी आप चला रहे हैं? नहीं सर, मैं यहाँ पर पहली बार लेकर आया हूँ और वो भी कोई सवारी थी, मैं उधर ही चलाता हूँ, उस तरफ चलाता हूँ।
आपने आगे छोटे बच्चों को बिठाया हुआ है, जबकि आगे दूसरी सवारी आप नहीं बिठा सकते हैं, फिर भी शायद उसके लिए गलती है, सॉरी। ये बच्चा भी स्कूल के लिए आया था किसी काम से, इसलिए लेके आ गया था मैं इसको। स्कूल ही पढ़ता है, यहाँ पर नंबर 2 में पढ़ता है स्कूल में ये। तो स्कूल में आया था काम से, इसलिए मैंने बैठा लिया। घर वहीं रहता है, मैं जहाँ में रहता हूँ। अभी तक आपने देखा ग्रामीण सेवा के लोगों ने अपनी बात कही, दुख बयान किया कि क्या उनके साथ दिक्कत है। ई रिक्शा को लेकर के भी उन्होंने बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए। हम जानेंगे ई रिक्शा के लेकर के कि क्या परेशानियाँ हैं, क्या दिक्कत है। सर क्या नाम है आपका? समीर अंसारी। अंसारी साहब, क्या कहेंगे ई रिक्शा को लेकर के? ई रिक्शा के लिए कि ये कहना है कि ये ग्रामीण वालों ने ऐसा कर रखा है कि इनका जो रूट है वहाँ कल्याणपुरी तक का है, लेकिन ये लोग बदमाशी से इसे यहीं इसी रेड लाइट से घुमा रहे हैं। अच्छा। और पब्लिक को उस चीज़ से परेशानी हो रही है, ई रिक्शा से थोड़ी कोई परेशानी हो रही है। इन लोगों ने जाम लगा रखा है यहाँ, ई रिक्शा ने थोड़ी जाम लगा रखा है। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हनीफ है। हनीफ भाई, क्या कहेंगे आप जो है कि जो ग्रामीण सेवा है और ई रिक्शा, इन दोनों के बीच में असल झगड़े की वजह क्या है और आम आदमी इसमें क्यों पिस रहा है? अगर सच पूछो तो इन दोनों के बीच में असल झगड़े की वजह जो है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार है। जी। क्यों? कैसे? वो ऐसे है, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, जिस वक्त अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी 2014 में, तो उस वक्त जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम पे एलजी साहब थे, नजीब जंग। जी। अरविंद केजरीवाल ने सब्सिडी दी रिक्शों पे, 30,000 रुपये रिक्शा खरीदो 30,000 रुपये मिलेगा सब्सिडी। ठीक है। इन्होंने एलजी ने क्या करा? एलजी साहब ने लगा दिया नो एंट्री। क्लेश हो गया। अब मुझे ये बताइए, जो रेजिडेंशियल एरिया है आपका, झील, कृष्णा नगर, खुरेजी, रशीद मार्केट, गीता कॉलोनी, उनके जो सब रेजिडेंशियल एरिया के लोग हैं वो मेट्रो स्टेशन आते हैं निर्माण विहार, और ट्रांसपोर्ट अगर रिक्शा वहाँ से आकर निर्माण विहार तक नहीं आएगा, वो खुरेजी से लेके यहाँ तक नो एंट्री लगाओगे तो वो आसमान में उड़ के तो आएगा नहीं वो। तो ये जो इन्होंने नो एंट्री लगाई है, यही अपने आप में जो है शोषण का वो है प्रतीक। गरीब ई रिक्शा चालक है, एक तो वैसे ही रोज़गार नहीं है, ऊपर से इन्होंने जो नो एंट्री लगाई है, भाई ट्रैफिक पुलिस तो अपना काम करेगी, चालान भी काटती है, वो सब कुछ करती है। हम ट्रैफिक पुलिस से बात करते हैं, वो कहते हैं आप सरकार के पास जाइए। हम सरकार को लिख चुके हैं कई दफ़ा, उसके बावजूद ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। इन्हें सिर्फ वोट चाहिए। अब ग्रामीण सेवा वालों का सुन लो। ग्रामीण सेवा वाले क्या चाहते हैं? इन्होंने एक तो बदमाशी से इलीगल अपना यहाँ पे V3S मॉल की रेड लाइट पे इन्होंने इलीगल अथॉराइज पार्किंग कर रखी है। इनको दिल्ली सरकार ने रूट दिया कल्याणपुरी तक का, मंडावली तक का, वहाँ ये लोग जाते नहीं। यहाँ पे V3S मॉल की रेड लाइट पे ना इनका स्टैंड है ना आपकी पार्किंग है। यहीं पे ये बदमाशी से, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं, इतनी बदमाशी हो चुकी है इनकी। सवारी को ज़बरदस्ती यहीं उतारते हैं ये लोग। सबसे बड़ी समस्या का विषय यही है। लेकिन इसमें जो सवारी है, जो आम पैसेंजर है, आम आदमी है, वो कहीं ना कहीं पिस रहा है कि उसको जहाँ 15 रुपये के अंदर पहुँचना चाहिए, उसको 20 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। परेशानी उसको झेलनी पड़ती है। बहुत सारे बुजुर्ग और मरीज भी होते हैं। सिर्फ मैं किसी एक पक्ष को कह दूं नहीं जिम्मेदार है, इसमें सेंटर सरकार जिम्मेदार है और ग्रामीण सेवा वाले जिम्मेदार हैं मेन रूप से। क्योंकि जब ब्लू लाइन ख़त्म हुई थी उसके बाद इन लोगों को ग्रामीण सेवा दी गई, उसका रूट दिया करा। ये अपने रूट पे ही नहीं जा रहे, ये बीच में रोक के यहीं से घुमाए जा रहे हैं। तो इसके लिए आखिर पुलिस के पास में लोग शिकायत क्यों नहीं करते हैं? पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? शिकायतें होती हैं, पुलिस के पास शिकायतें होती हैं, लेकिन आप ये बताओ, पुलिस के पास आज शिकायत डाली, पुलिस ने कार्रवाई कर दी, क्या रोज़ रोज़ शिकायत डालेंगे पुलिस के पास? इनका तो परमिट ही रद्द होना चाहिए, तब बात बनेगी। रोज़ रोज़ ना कोई शिकायत करेगा, ना रोज़ रोज़ पुलिस एक्शन लेगी। इनका तो परमिट ही रद्द कर दो। ये सब फिटनेस सब खत्म हो चुकी है, इनकी इंश्योरेंस खत्म। इनकी हालत है देखो, नशेड़ी गंजाड़ी शराब पी के, गांजा पी के ये लोग ग्रामीण सेवा चलाते हैं। सवारियों से बदतमीजी करते हैं वो अलग। आपने देखा मामला, मसले का हल हो तो हो कैसे? क्योंकि पुलिस यह है रोज़ रोज़ क्या कार्रवाई करेगी, किस पे कार्रवाई करेगी, कितने लोगों पे कार्रवाई करेगी? आखिर सरकार को ही इसमें फैसला लेना पड़ेगा कि सरकार जो देखे, इस पर सरकार जो है पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे ताकि कहीं कोई गलत ना हो सके। जी, मैं और जानना चाहूँगा कुछ। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा दिल्ली गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का कैंपेन कर रही है लगातार, 6ठा हफ्ता चल रहा है। वो कह रहे हैं स्विच दिल्ली, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लो। अब दिल्ली सरकार से ये पूछा जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल हमने उनके कहने से ले लिया, उसको चलाएंगे आसमान में क्या? दिल्ली सरकार को चाहिए वो यहाँ से रिक्शे की खुरेजी से मधुबन चौक तक लगी नो एंट्री हटाए,
तभी उनका ये कैंपेन सफल होगा। आपने ग्रामीण सेवा वालों की भी बात सुनी, आपने ई रिक्शा के लोगों की भी बात सुनी। दोनों ने बड़ी सफाई के साथ अपनी अपनी बात कही और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए। एक दूसरे पे इल्ज़ाम ही नहीं लगाए बल्कि यहाँ तक कहा कि वहाँ पे गुंडा राज है, बदमाश हैं और एक दूसरे को दबाने की बात कही। लेकिन इन सब के बीच बेचारी जनता, वो आवाम, वो सवारी जो कहीं ना कहीं पिस रही है, सैंडविच की तरह बनी हुई है, वो अपनी फरियाद सुनाए तो कहाँ सुनाए। इस बात के जानने के लिए जब हम इलाके के डीसीपी ट्रैफिक के यहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ कि डीसीपी ट्रैफिक यहाँ पर नहीं है, ये सीट खाली है, पोस्ट खाली है। उनकी जगह पे उनके काम को एडिशनल सीपी साहिबा देख रही हैं और वो भी इस वक्त जो है पुलिस हेडक्वार्टर में मीटिंग के लिए गई हुई हैं। अब सवाल ये है कि वो कहते हैं कि मैं बड़ा, दूसरे कहते हैं मैं बड़ा, लेकिन जनता कहाँ खड़ी है। इन सबको जो है जानने के लिए आप खुद तय करें कि पूरा मामला है क्या, किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। चड्ढा साहब, गुड मॉर्निंग। यार रात भर नींद नहीं आती, सुबह ये सोने नहीं देता। चले बहाने छोड़िए, ले आइए रिफ्रेश मैट्रेस।